हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन। और यार तुम लोगों के लिए मैं ले आया फाइनली। क्या ले आया मैं तुम लोगों के लिए? जॉइंट वेंचर के तबाही एमसीक्यू। और फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के नहीं है। ये एमसीक्यू बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है। कैसे एमसीक्यू है? एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है जॉइंट वेंचर की। जैसा कि तुम लोग को पता है, मैं डिसाइड किया कि जो टफ चैप्टर है, टफ चैप्टर मतलब जिसके एमसीक्यू एग्जाम में आए, पक्का फंसाएंगे तुम लोग को, उन चैप्टर्स के एमसीक्यू डालने का डिसाइड किया। मेरे को पूरा प्रिडिक्शन था कि कंसाइनमेंट का एमसीक्यू जो है वो लेवल क्रॉस टफ आ सकता है सितंबर अटेम्प्ट में। जाके देखो, सितंबर अटेम्प्ट 6 तारीख को था, उसके पहले कंसाइनमेंट की वीडियो कौन डाल के रखा है? मैं डाल के रखा हूं। क्वेश्चंस का लेवल देखो, और अगर तुम लोगों को कहीं से पता चल जाए, तुमको सितंबर का पेपर कहीं से मिल जाए, किसी स्टूडेंट पता चल जाए, रेकमेंडेशन ले लेना कि बताओ हार्दिक भैया जो कंसाइनमेंट क्वेश्चन कराए थे और जो एग्जाम में आए थे, दोनों के लेवल सिमिलर थे कि नहीं, सिमिलर थे कि नहीं। और इवन जो एग्जाम में लेवल आया था उससे भी थोड़ा हाई लेवल का ही एमसीक्यू मैं तुम लोग को करवा दिया था फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग की वॉर 10 लोग से है तो हम प्रिपरेशन 20 लोगों के हिसाब से करेंगे, ताकि हम लोग 10 लोग को आसानी से हरा दें। तो हमारा एग्जाम इज लाइक वॉर फॉर अस। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर के टॉप 50 एमसीक्यूज ये देखो, ये देखो टॉप 50 एमसीक्यू ऑफ जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोगों के लिए तुम्हारा भाई लेकर आया है। पर वीडियो को चालू करने के पहले, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले कुछ रिक्वेस्ट है, उसको मान लो। सबसे पहले मैं वेट कर रहा हूं, अगर नए हो चैनल में सब्सक्राइब करो, अभी करो सब्सक्राइब, आई एम वेटिंग। कर लिए सब्सक्राइब? वो लाल बटन के लाल कलर का जो बटन था उसको ग्रे कर दिए। अब लाइक कर देना, वीडियो को कर दो, लाइक कर दो, आई एम वेटिंग। ठीक है, ये चीज़ मैं बाकी यूट्यूबर से सीखा हूँ कि ऐसे तुम लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। कर दिए? कमेंट लास्ट में करना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों को डाउट आए तो डाउट पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं आएगा तो लास्ट में थैंक यू बोल के चले जाना कमेंट में। ठीक है, ये चीज़ कर देना। प्लस एक और चीज़ यार, इंगेजमेंट कहाँ है ये बताओ? इंगेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है जिंदगी में। काहे कि इंगेजमेंट भैया? इंस्टाग्राम में यार, इंस्टाग्राम में मैं अकाउंट बनाया ये सोच के कि बच्चे इंगेजमेंट दिखाएंगे, आके फॉलो करेंगे, एंगेजमेंट दिखाएंगे, कर ही नहीं रहा फॉलो। इंस्टाग्राम की लिंक सबसे ऊपर मिलेगी तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक सबसे ऊपर मिलेगी। पढ़ाई छोड़ के अभी इंस्टाग्राम में फॉलो करने मत जाओ, पर वीडियो खत्म होने के बाद जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पर भी तुम लोगों के लिए कुछ वैल्यू कंटेंट लाने का प्लान है। ठीक है, कुछ वैल्यू कंटेंट लाने का उधर भी प्लान है। ठीक है, तो इसीलिए स्टे अपडेटेड। अभी तो कर रहा हूं प्लान। ठीक है, क्या है मेरा काम ऐसा है कि भाई जब तक 100% एकदम तगड़े से प्लान ना हो जाए, एकदम प्रिपरेशन अच्छे से ना हो जाए, तब तक रिलीज नहीं करते। ऐसा नहीं लुंज पुंज रिलीज कर दिए और फिर उसके बाद आधे में बंद कर दिए, ऐसा काम हम नहीं करते। हम अच्छे से करते हैं काम। तो इसलिए कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट लाने का प्लान है, तो उधर जाके फॉलो कर लो जल्दी से, फटाक से। ठीक है, अब देखो ज्वाइंट वेंचर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके अंदर। ज्वाइंट वेंचर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। कलर कुछ सुंदर सा ले लें, चलो ग्रीन कलर इज गुड। यस, अब देखो सबसे पहली बात, इसको चालू करने के पहले कुछ चीजें तो तुम्हारे आसपास होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? तुम्हारे पास होना चाहिए कैलकुलेटर। क्या होना चाहिए? एक कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैं कोशिश करवाऊंगा तुम लोग का कैलकुलेटर से ही सॉल्व करवा दूं। तो एक कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस एक पेन रखे रहो, एक पेपर रखे रहो सामने। ठीक, 50 एमसीक्यू बुक के बिल्कुल नहीं है, पर एग्जाम में ऐसी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे तुमको, मैं पहले ही बता दिया एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू। और प्लस एक और रिक्वेस्ट है यार तुम लोगों से, कि तुम लोगों को लिटरली वीडियो अच्छी लगती है, तुम लोग कमेंट सेक्शन बताते हो, रियली अप्रिशिएबल। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे को टेलीग्राम मैसेज करते हैं कि भैया 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले आपका चैनल हमको पता चला। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम कम है, 1 महीने है, कैसे प्रिपेयर कर? लिटरली एक बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलता है कि भैया आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो एमसीक्यू का, आप सीएमए फाउंडेशन का फुल कोर्स क्यों नहीं पढ़ा देते? मैं बोला भाई सीएमए फाउंडेशन का फुल कोर्स डाल के रखा हूं यूट्यूब में, पर बच्चों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते हो। देखो, इट्स फॉर अ गुड कॉज। कितना देर लगेगा? 10-15 सेकंड लगेगा। तुम्हारे जितने भी पहचान के तुम्हारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इंडिविजुअल चैट्स में भी यू कैन शेयर, इवन इधर यू कैन पुट इट इन योर व्हाट्सएप स्टेटस, और लिख सकते हो स्पेसिफिकली फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट बेस्ट जॉइंट वेंचर एमसीक्यू वीडियोस, ऐसे करके डाल सकते हो। बहुत माइनर से छोटा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है किसी के ऐसे बच्चे को जिसको इसकी लिटरली जरूरत हो उस तक की वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो दैट इज फॉर अ गुड कॉज, नॉट फॉर लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ये चीज अब तुम्हारे ऊपर है, बाकी तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, तुमको ज्ञान देते रहते हो बीच बीच में। चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। एम और एन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वेयर एम सप्लाइज गुड वर्थ ₹6000 और स्पेंड कर रहा है ₹100 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, एन सेल्स द एंटायर लॉट फॉर 7500, मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट ₹200। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। एन रिमिट्स टू एम द अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो जो अमाउंट ड्यू था उसने एन ने एम को रिमिट कर दिया। तो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी, तो रेमिटेंस का अमाउंट कितना होगा हमको ये निकालना है। तो मैं तुम लोग को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा। ठीक है,
तो देखो 6000 का गुड्स परचेज किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 100 रुपए का खर्चा किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 7500 की सेल है, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 200 है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना आएगा निकालो, 7500 माइनस 6000 माइनस 100 माइनस 200, तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आ रहा है 1200, 1200 इक्वली बढ़ जाएगा तो 600 और 600, 600 और 600 हो गया। अब सोचो, अब हम लोग को कैलकुलेटर से करना है ना, एग्जाम में हम लोग को अकाउंट बना के नहीं करना है। तो पूछ रहा है एन कितना अमाउंट एम को रिमिट करेगा, तो सबसे पहले एम के खर्चे उठाओ। एम ने खर्चा किया 6000, तो एक उसको 6000 मिलेगा ही मिलेगा। फिर 100 रुपये खर्चा किया, उसको 100 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं किया। प्लस जो सेल्स हुई है, सेल्स वो किसने की है, वो एन ने की है। एन ने सेल की है 7500 की, तो पूरा पैसा एन के पास पड़ा हुआ है, तो एन एम को ही सेंड करेगा ना, एन ही सेंड करेगा ना एम को, ठीक है। तो एक तो उसको 6000 का खर्चा देगा, ये 100 रुपए का खर्चा देगा, प्लस उसके प्रॉफिट का शेयर भी उसको देगा। तो प्रॉफिट का शेयर दोनों का कितना है, 6000 और 6000 है, तो 6000 और प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, 6700 रुपये हो गया। तो जो एन है वो एम को 6700 रुपये भेजेगा, ठीक है। सब काट कुटाई के वो 6700 रुपये भेजेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? यस। तो ऐसे करना है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और देखो तुम लोग को ऐसे शॉर्ट में करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 42,500, बी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट 50,000 रुपए, एंड द बैलेंस गुड्स वर टेकन ओवर बाय ए एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इन द केस ऑफ द सेल, द अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी, ठीक है। तो देखो बोल रहा है बी ने परचेज किए 40,000 के गुड्स, ठीक है, और उसको सेल कर दिया 50,000 में। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 10,000, व्हाट प्रॉफिट इज व्हाट 10,000। तो कैन एनीबडी टेल मी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताओगे आप मेरे को। तो भैया 10,000 का प्रॉफिट है, 40,000 रुपए की गुड्स थी जिसको सेल किया है, कितने की गुड्स थी, 40,000 की गुड्स सेल की, तो प्रॉफिट आ गया कितना 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि जो बैलेंस गुड्स थे, बैलेंस कितने हुए। अब एक बात बताओ, 42,500 का गुड्स उसने परचेस किया था, 40,000 का गुड्स बेच दिया, तो कितने बच गए, 2,500 रुपए के गुड्स बच गए। तो बोल रहा है बैलेंस गुड्स जो है ए ले गया सेम जीपी रेशियो में, कितने में, सेम जीपी में। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और कितने कॉस्ट का गुड्स ए लेके गया 2500 रुपए का, तो 2500 में प्लस कर दो 25%, 3125 इज योर आंसर। ए ऑप्शन आंसर है 3125। सिंपल अपना कैलकुलेटर उठाओ, 2500 प्लस 25% कर लो, ठीक है। तो 3125, और ये तो मैं तुम लोग को समझा रहा हूं तो समय ज्यादा लग रहा है, वो भी 1 मिनट नहीं लग रहा है या तुम लोगों को हर क्वेश्चन के एग्जाम में 1 मिनट 20 सेकंड मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट तो हमको मेरे को समझाने में नहीं लग रहा था, तुम लोग सॉल्व करने में तो और कम समय लगाओगे। बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। ओनली वन वेंचर बियर द रिस्क, only one venturer can sell the goods, only one venturer can purchase the goods, in joint venture provision of partnership act apply। तो कौन सा ट्रू है बताओ, ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। भाई जॉइंट वेंचर में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर को लिमिटेड पीरियड पार्टनरशिप भी बोली जाती है इसीलिए, ठीक है। और भाई कोई एक वेंचर रिस्क बियर नहीं करता, कोई एक वेंचर ही सेल करेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई एक वेंचर परचेस करेगा ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग तो किए भी है वैसे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा ट्रू है बताओ। इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर को-वेंचर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड इन जॉइंट बैंक अकाउंट। तो बोल रहा है को-वेंचर का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है क्या वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट होता है, नहीं भैया। को-वेंचर जो गुड लेके आता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होता है, जॉइंट बैंक में तो लोगों का पैसा डेबिट होता है। को-वेंचर कंट्रीब्यूशन इन कैश डेबिटेड इन वेंचरर पर्सनल अकाउंट। तो बोल रहा है को-वेंचर जब पैसा लेके आता है कैश में तो वो क्या वो वेंचरर अकाउंट में डेबिट होता है, नहीं, वो वेंचरर अकाउंट में क्रेडिट होता है। डेबिट तो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स अकाउंट, है ना। डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज डेबिटेड टू वेंचरर पर्सनल अकाउंट, नहीं। अगर मैं कोई बिल डिस्काउंटिंग करा रहा हूं तो उसके जो चार्जेस है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर इज माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहीं डेबिट होगा, तो ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, दिस इज ट्रू, कि जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मिलता है वो कहां क्रेडिट होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। एक सेकंड रुको, चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक क्या एंट्री पास होती है ये बताना है। वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट, वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट, बिल्कुल नहीं। जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल अकाउंट, यस दिस इज द करेक्ट एंट्री। बताओ जब को वेंचरर्स पैसा लेके आते हैं तो क्या एंट्री होती है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, वही तो पूछ रहा था। फॉर ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट सेपरेट सेट ऑफ बुक में क्या एंट्री होती है,
जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट, ठीक है, तो यही एंट्री होती है। फिर देखो, फॉर परचेज ऑफ प्लांट फॉर जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन द करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई एसेट का अकाउंट खोलते ही नहीं है जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट हो जाता है, कोई भी इनकम हुई जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, दिस इज द करेक्ट एंट्री। प्लांट परचेस करने की क्या एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा गया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर देखो, फॉर मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक बाय एनी वेंचरर द करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई वेंचरर जो है, कोई को वेंचरर जो है वो अपने गुड्स से सप्लाई कर दिया जॉइंट वेंचर को, तो उसकी क्या एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल अकाउंट। यस, फर्स्ट ही आंसर है, उसकी एंट्री यही होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ठीक है। तो ये तो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है। अभी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन तक तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना जॉइंट वेंचर के एमसीक्यू में, बता ही नहीं सकता, बिल्कुल मैं बात ही नहीं करूंगा उसके बाद तुम लोग बात करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखो, ए और बी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, ठीक है। टू अंडरराइट द शेयर्स ऑफ के लिमिटेड मेक एन इक्विटी इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, 80% ऑफ द इशू सब्सक्राइब बाय द पार्टी, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का 3:2 है। द बैलेंस शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक परचेज बाय ए और बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ मेनी शेयर परचेज बाय ए, ठीक है। तो बोल रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर इशू हुआ जिसमें से 80% पब्लिक सब्सक्राइब कर ली है, तो ये बताओ कितना सब्सक्राइब नहीं की पब्लिक, 20%, और 20% कितना हो जाएगा, 20,000। बोल रहा है वो जो बचा हुआ शेयर था वो ए और बी परचेस कर लिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बोल रहा है ए कितना शेयर परचेस किया, तो 20,000 को 3:2 में बांट दो, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 12,000 शेयर्स ए ने परचेस किए, 12,000 शेयर ए ने परचेस किए। एक मिनट यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट शेयर्स ऑफ के लिमिटेड मेक अ इक्विटी शेयर ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर, 80% ऑफ द शेयर अंडर रिटन बाय वेंचरर्स, ठीक है। तो 80% ऑफ द शेयर क्या कर रहे हैं, अंडर राइट कर रहे हैं वेंचरर्स, ठीक है। तो पहले तो 2 लाख का 80% निकाल लो, 1,60,000 रुपए, ठीक है। तो 1,60,000 शेयर, सॉरी 1,60,000 शेयर क्या करेंगे, वो लोग अंडर राइटिंग करेंगे, ठीक है। अंडर रिटन बाय द वेंचरर्स, अंडर राइट मतलब कर दिए हैं। 1,60,000 शेयर आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। तो 1,60,000 शेयर क्या कर दिए, पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिया है। तो बोल रहा है हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द वेंचरर्स, तो बोल रहा है वेंचरर्स कितना सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है नील, सेकंड में दिया 32,000, थर्ड में दिया हुआ है 36,000 और फोर्थ में दिया हुआ है नन। एक मिनट, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्या, रुको, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, ठीक है। मेरे को इसलिए लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ नील और नन दोनों लिखा हुआ है, जबकि दोनों का मतलब भी सेम हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आंसर और नील मतलब नील शेयर अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तो तुम लोग ये समझ दो कि एक भी सब्सक्राइब की, और नन लिखा है मतलब तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो 1,60,000 शेयर उन लोगों को करने थे, क्या बोलते हैं वो, सब्सक्राइब करने थे, पब्लिक ने 1,60,000, अब उन लोग 80% जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, 80% अंडर राइट हो गया है। ये देखो अंडर रिटन बाय द वेंचर 80%, तो 1,60,000 का 80% निकालो, कितना अंडर राइट हो गया, 1,60,000 का 80%, तो 1,28,000 जो शेयर थे वो अंडर राइट हो गए, कितने बच गए, 1,60,000 माइनस कर दो तो 32,000 शेयर्स बच गए, कितने बच गए, 32,000 शेयर्स बच गए। तो अब भाई जितने बच गए उतने उन लोगों को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, तो आंसर इज बी। समझ में आ गई बात। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, सीधा अपना कैलकुलेटर उठाते है ना, सीधा अपना कैलकुलेटर उठाते, तुम लोग ये देखते कि वो लोग 80% शेयर जो है अंडर राइट कर दिए हैं, ठीक है। तो 1,60,000 का इंटू 80% करते, माइनस कर देते 1,60,000 से, 32,000 आंसर आ जाता, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। उसके बाद देखो 10th वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी परचेस कर रहे एक पीस ऑफ लैंड फॉर 20,000, सोल्ड कर दिए 60,000 में 2005 में। ओरिजिनली ए ने कंट्रीब्यूट किया था 12,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया था 8,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर, तो बोल रहे वेंचर में प्रॉफिट कितना है, तो भाई 60,000 में बेच दिए, 20,000 में परचेस किए थे, कितना प्रॉफिट हो गया, 40,000। इजी। देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको हो सकता है, तुमको देख कैसे लगे, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, टफ है, कुछ तो गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं है, टेक इट इजी, ओके। तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन भी तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 11th वाला देखो,
ए बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। ए परचेस कर रहा है 2 लाख के गुड्स, बी सेल कर रहा है इसको 2,50,000 रुपए में, ठीक है। ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेस में, बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताओ। तो पहले बताओ ए ने कितने रुपए का गुड्स परचेस किया, 2 लाख का, बी ने इसको सेल कर दिया 2,50,000 में, तो ये वेंचर डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेस का, तो 2 लाख का 1% 2,000 कमीशन मिलेगा, ये एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया वेंचर का। और बी को मिलेगा 5% सेल का, तो 2,50,000 का 5% निकाल लो, 12,500 रुपये। प्लस कर दो 2,000, प्लस कर दो 2 लाख, माइनस कर दो 2,50,000, तो ये आ रहा है 35,500। तो वेंचर का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 35,500। समझ में आया ना। ये है ए का कमीशन 2 लाख का 1%, ये है बी का कमीशन 2.5 लाख का 5%। तो कमीशन तो एक्सपेंस है मेरे लिए, तो जितने भी एक्सपेंस है जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो ये तो परचेस का एक्सपेंस हुआ, ये का कमीशन एक्सपेंस हुआ, ये बी का कमीशन एक्सपेंस हुआ, और ये सेल्स से मेरे को इनकम हुई, सेल करने से मेरे को इनकम हुई, तो डायरेक्ट आ गया मेरा 35,500, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पी और क्यू एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। पी ने परचेस किया गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख का, अदर एक्सपेंसेस 10,000 के पी के, क्यू ने सेल कर दिया गुड्स 1,80,000 रुपये में, और रिमेनिंग गुड्स वर टेकन ओवर बाय क्यू एट 20,000, और रिमेनिंग गुड 20,000। तो अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस पेड बाय क्यू टू पी, तो बोल रहा है फाइनल रेमिटेंस बताओ जो क्यू पी को भेजेगा, ठीक है। तो पहले जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो गुड्स जो परचेज हुए हैं वो 2 लाख के परचेज हुए हैं, पी ने 10,000 का खर्चा कर दिया है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है। क्यू सोल्ड द गुड्स फॉर 1,80,000, क्यू ने 1,80,000 का गुड्स सेल कर दिया, तो ये सेल्स हो गई, क्रेडिट हो गया। और क्यू खुद 20,000 का लेके जा रहा है बचा हुआ, तो ये भी क्रेडिट होता है। याद है ना, कोई पार्टनर अगर कुछ एसेट लेके कोई को वेंचर अगर एसेट ले जाता है या गुड्स ले जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो अब प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है कि लॉस आ रहा है, भाई लॉस आ रहा है 10,000 का, 10,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया वेंचर में। इनका पीएसआर क्या है, पीएसआर है 3:2, 3:2 में इसको बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 6,000 और 4,000, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट बताओ जो कि क्यू जो है पी को भेजेगा। तो पहले पी के खर्चे बताओ। पी ने 2 लाख रुपए का परचेज किया है, 10,000 का एक्सपेंस किया है, और उसको 6,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 2,04,000 रुपये, कितना आ गया, 2,04,000 रुपये। तो दिस इज द फाइनल रेमिटेंस अमाउंट टू पी, ठीक है। तो देखो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन, 2,04,000 रुपये। समझ में ही बात। और यही तुम लोग अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में करते हो तो तुम लोग को वेंचर अकाउंट बनाते, क्या बनाते, को वेंचर अकाउंट, जिसमें तुम पी के साइड में लिखते बाय जॉइंट वेंचर, 2 लाख का परचेज है, बाय जॉइंट वेंचर 10,000 की एक्सपेंसेस है, टू जॉइंट वेंचर 6,000 का लॉस है, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाता, 2,04,000 रुपये आ जाता। पर हमारा तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो हमको शॉर्ट से शॉर्ट में करना है सॉल्यूशन, तो हम ऐसे करेंगे, कॉमन सेंस लगा के करेंगे, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। 13th वाला देखो, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सी और डी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ब्रिज। दे डिड नॉट ओपन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,50,000 फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, डी पे कर दिया वेजेस 80,000 का, अदर एक्सपेंसेस पेड बाय सी और डी दिया हुआ है मेरे को। सी परचेज कर रहा है एक मशीन 20,000 रुपए की, ठीक है, और द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय सी फॉर ₹10,000 रुपए, ठीक है। तो सी परचेज किया पहले एक मशीन, फिर बाद में सी उसको ले गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख का है, रिसीव बाय डी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताने बोल रहा है, तो पहले खर्चे लिख देते हैं। खर्चे कितने का है, 1,50,000 सी किया, फिर 80,000 का डी किया, फिर 5,000 का खर्चा सी किया, फिर 15,000 का खर्चा डी किया, फिर 20,000 की एक मशीन परचेज हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद इसी मशीन को 10,000 में सी ले गया तो क्रेडिट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया 3 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया 3 लाख का। तो ये हो गया 3,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, तो ये आ रहा है 40,000। 40,000 इज माई प्रॉफिट ऑन वेंचर, ठीक है। 40,000 इजी क्वेश्चन, सारे एक्सपेंसेस डेबिट किया, सारे इनकम क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, आ गया, ठीक है। तो तुम लोग फालतू में टेंशन लेते हो, मैं बोला ना एक बार ये 50 MCQ का हमारा खत्म हुआ समय, ठीक है, अभी 19 मिनट मात्र हुआ है। जैसे ये वीडियो जितनी भी देर की होगी 50 MCQ खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, जॉइंट वेंचर में बेफिक्र हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, बेफिक्र हो जाओगे। चलो नेक्स्ट देखो,
आर और एम एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल न्यू गिफ्ट्स। अब एक चीज याद रखना कि जो नोट्स बनाए हो ना जॉइंट वेंचर के, उसको सामने ही रखना ताकि सारी चीजें रिकॉल होते रहे, ठीक है। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। आर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, स्पेंड कर रहा है 10,000 सेंडिंग द गुड्स टू एम। ही ऑल्सो पेड 5,000 फॉर इंश्योरेंस। एम ने स्पेंड किया 10,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस और 2 लाख में गुड्स को बेच दिया। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम फॉर 5,000। व्हाट विल बी द अमाउंट रेमिटेड बाय एम टू आर एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो अमाउंट रेमिट निकालने के पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन वेंचर, प्रॉफिट या लॉस ऑन वेंचर। तो सबसे पहले आर ने 1 लाख का नहीं 10,000 का गुड्स 1 लाख का गुड्स परचेज किया, ठीक है। फिर 10,000 का खर्चा कर दिया, फिर 5,000 का इंश्योरेंस का खर्चा कर दिया, फिर 10,000 रुपये हमने खर्चा कर दिया, फिर उसने 2 लाख में सेल किया, फिर 5,000 का वो खुद ले गया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट ऑन वेंचर आ सकते हैं -1 लाख -10,000 -5,000 -10,000। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है 80,000। अब इन लोग कैसे बांटते हैं? इन लोग इक्वली बांटते हैं। इन लोग क्या बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। तो 40,000 मिल जाएगा एम को, 40,000 मिल जाएगा एन को, ठीक है। 40-40 दोनों को मिल जाएगा, सॉरी आर एम है तो आर और एम को 40-40 मिल जाएगा। अब सीधा एम, अब आर के खर्चे उठाओ। आर क्या क्या खर्चा किया? 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो कितना हो गया? 1,15,000। तो 1,15,000 रुपये आर को देना पड़ेगा क्योंकि उसने 1,15,000 का खर्चा किया, ठीक है। और एम क्यों देगा? उसका रीजन पता है ना, क्योंकि जितनी भी सेल्स है वो एम ने की है तो पैसा एम को मिला है तो एम ही ना पैसा देगा। प्लस 40,000 का उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस उसको 40,000 का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,55,000 रुपये, ठीक है। 1,55,000 रुपये, तो 1,55,000। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ए ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस और नथिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 15 क्वेश्चन देखो। आर एम एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल न्यू गिफ्ट्स। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर। आर ने 1 लाख खर्चा किया, 10,000 सेंड किया गुड्स को। एम को 5,000 का इंश्योरेंस खर्चा किया। एम स्पेंड किया 10,000 सेलिंग एक्सपेंस में और गुड्स सेल कर दिया 2 लाख में। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम फॉर 5,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर, अब भी तो निकाले प्रॉफिट ऑन वेंचर। ये देखो 80,000, सेम क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोल दिया, सेम क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोल दिया। 80,000 ही तुम्हारा क्या है? आंसर है, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो ओके, सीम्स गुड। 16th क्वेश्चन देखो। ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ए विल परचेज गुड्स एंड बी विल अफेक्ट द सेल। ओके, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए और बी सोल्ड कर रहा है इसको 3 लाख रुपए में, ठीक है। द वेंचर इज टर्मिनेटेड आफ्टर 3 months। ए को एंटाइटल्ड है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलाइजेशन पीरियड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए विल बी। तो बोल रहा है ए को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। पीरियड को आपको ध्यान नहीं देना है कि कितने पीरियड का मिलेगा, मतलब सीधा 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पर एनम जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए ने जब 2 लाख का गुड्स परचेस किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2 लाख का गुड्स परचेस किया मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपीज इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद देखो, A bought goods of the value of 10,000 and consigned them to be sold by on a joint venture. Profit divided equally. A draws a bill on B for an amount equivalent to 80% of cost of consignment. The amount of bill will be. तो भाई 10,000 का गुड्स है, उसका 80% कितना होता है? 8,000 रुपए। 10,000 का गुड्स है, उसका 80% का बिल ड्रॉ किया है, तो बोल रहा है बिल का अमाउंट कितना है? 8,000 रुपए। तुम लोग को लग रहा होगा भैया इतना चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा कि एग्जाम में? अभी तुम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना, एकदम शुरू से लेवल 10 का क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग बूम बाम हो जाओगे। धीरे शुरू में तो थोड़ा बहुत रहेगा ना। देखो फिर उसके बाद क्या है? ए बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 कंसाइंड देम टू बी सोल्ड बाय देम ऑन अ जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। ए ने पेड किया 1,000 फ्रेट का और इंश्योरेंस का। ए ने ड्रॉ किया बिल 10,000 रुपए का। ए गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 9,500। बी सोल्ड द गुड्स फॉर 15,000। कमीशन पेबल टू बी 500। फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर। लो अब आया बूम बाम। तो देखो कितने का गुड्स है? 10,000 का गुड्स परचेस किया, सोल्ड देम ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट इक्वली ए पेड 1,000 फॉर फ्रेट है। ए ड्रॉज अ बिल फॉर 10,000 और उसको डिस्काउंटिंग हुई है 9,500 में। बिल 10,000 का था, डिस्काउंटिंग 9,500 में हुई है, मतलब 500 रुपए का बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस काहे का एक्सपेंस है? जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा 500, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। बी ने सोल्ड कर दिया गुड्स 15,000 रुपए में और बी को कमीशन मिलेगी 500 रुपए की, तो वो भी एक्सपेंस है डेबिट। तो मेरे को ये बताओ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया? ठीक है, तो 15,000 माइनस
1000 माइनस 11,000, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कम्स आउट टू बी 3,000 रुपये। ठीक है, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, सॉरी, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना आ गया? 3,000 रुपये। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट कर दिया और एक ही इनकम थी सेल की 15,000 की, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर देखो, A bought goods of the value of 10,000 and consigned them to be sold by them on joint venture। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। A ने 1,000 फ्रेट का दिया और इंश्योरेंस का। A के ऊपर A ने बिल B के ऊपर ड्रॉ किया 10,000 में और उसको डिस्काउंट करा लिया 9,500 में। B सोल्ड द गुड्स फॉर 15,000, कमीशन पेबल है B को 500, अमाउंट रिमिटेड बाय B टू A। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में इतना अंतर है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि B A को कितना रुपए भेजेगा, आप ये बताओ। B A को कितना रुपए भेजेगा, आप ये बताओ। तो A के खर्चे ले लो पहले। ए के कौन से खर्चे हैं? तो ए ने 10,000 का गुड्स परचेज किया, 1,000 रुपये का फ्रेट का खर्चा किया और बस। ठीक है, तो ये हो गया ए का खर्चा, प्लस ए को प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इक्वली बांट देते हैं 1500। तो ए को 1500 मिलेगा, बी को 1500 मिलेगा, तो ये 1500 भी ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया? 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये भेजेंगे, बोलो समझ में ही बात? 12,500 रुपये बी जो है वो ए को भेजेगा। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ। अब यही गलती तुम एग्जाम में करके आओगे। सॉरी, ये गलती तुम लोग एग्जाम में करके आओगे। आई गॉट सो मच एक्साइटेड, है ना? तुम लोग को पढ़ाते टाइम मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है, इसीलिए। क्या गलती करके आओगे जरा देखो। अगर तुम एक चीज पढ़ोगे यहाँ पर, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 10,000, ए गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 9,500, तो आई थिंक ए को कुछ पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। कितनी पेमेंट हो चुकी है? यहां भी गलती कर सकते हो। तुम लोग बोलोगे भैया 10,000 की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मैं बोला सिर्फ 9,500 की पेमेंट ऑलरेडी हुई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ए ने जब बिल को डिस्काउंट कराया तो उसको बैंक से सिर्फ 9,500 रुपए ही मिला, 10,000 नहीं मिला। तो इसीलिए इस 12,500 में से 9,500 ए को ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब उसको सिर्फ 3,500 और मिलेगा। 9,500, 10,500, 10,500 से 11,500, 11,500 से 12,500, 3,000 रुपए ए को मिलेगा। आंसर ये नहीं, आंसर बी है। आंसर बी है। पर तुम लोग एग्जाम में गलती करके आते, मेरे को पता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी आदत है तुम लोग की करने की, तो ये करके आते, तो इसलिए मैंने गलत बता के तुमको सही बता दिया। तो इस ए ऑप्शन को काट के बी ऑप्शन करना। अच्छा, स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, गोइंग टू आस्क मी, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो लोग पूछेंगे भैया ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली वहीं से मिलेगा जहाँ मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से ये पीडीएफ ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ पहली बात। दूसरी बात, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना याद से। चलो, इंगेजमेंट बढ़ानी है हमको भी, समझ रहे हो ना? If any stock is taken over by venturer, it will be treated as income of joint venture, credit to joint venture account। ये ए ऑप्शन ही सही है। अगर कोई को वेंचरर जो जॉइंट वेंचर का कोई स्टॉक रहता है या जॉइंट वेंचर का कोई एसेट रहता है उसको ले जाए, तो हम लोग उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट हम बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं बाय को वेंचरर। ऐसे ही करते हैं, है ना? याद है ना? ऐसे ही करते हैं। तो ये किस साइड लिखा है? इनकम साइड लिखा है। क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम साइड होती है। इनकम साइड लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, फिर बोल रहा है एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ यू नो दिस मीन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंगल पर्सन ओनली। फॉल्स। A legal deed should be drafted before forming joint venture। False। The profit to be shared between venturers in agreed ratio। True। Joint venture follows going concern। False। तो C option is the answer। ठीक है, A और B were in a partner in a joint venture sharing profit and loss in the proportion of 3:2। A supplies goods to the value of 80,000, इनकर कर रहा है 6,000 का एक्सपेंस। बी सप्लाई कर रहा है 14,000 का, 2,000 का एक्सपेंस कर रहा है। बी ने सेल कर दिया गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ वेंचर और रियलाइज किया 1,50,000। बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। फाइंड आउट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन वेंचर। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। बोल रहा है बी ने अकाउंट को सेटल कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट, पर तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि बी ए को कितना दिया, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ ऑन वेंचर। देखिए मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया उसने। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले ए ने सप्लाई किया 80,000 का गुड्स, 6,000 का एक्सपेंस इनकर किया। ठीक है, 14,000 का बी ने सप्लाई किया, 2,000 का एक्सपेंस बियर किया, 1,50,000 की सेल्स की बी ने, 5% सेल्स पे कमीशन मिलेगा बी को, यानी 7,500 का कमीशन मिलेगा, ये भी एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 40,500।
40,500 इज द प्रॉफिट। अभी लोग रेशियो क्या है 3:2 है, तो 3:2 में बांटेंगे, इंटू 3 इंटू 2। तो ए का प्रॉफिट का शेयर पूछा है, ये ए का आ गया, बी का आ गया, 24,300 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद देखो ए और बी शेयर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट 3:2 में। ए सप्लाई कर रहा है 60,000 का गुड्स, इनकर कर रहा है 6,000 के खर्चे, बी सप्लाई कर रहा है 16,000 का गुड्स और 3,000 के एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। ठीक है भाई, बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर रिलाइज कर रहा है 1,20,000 रुपए। बी को 5% कमीशन मिलेगी सेल्स की। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। हाउ मच अमाउंट बी विल पे टू ए एज अ फाइनल सेटलमेंट। लो, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बी ए को कितना देगा, पर क्वेश्चन अलग है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, अलग है। तो फिर से लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए 60,000 ए ने सप्लाई किया, 6,000 के खर्चे किए, 16,000 बी ने सप्लाई किया, 3,000 के खर्चे किए, 1,20,000 का 5% कमीशन मिलेगा बी को, 6,000, और सेल है 1,20,000 रुपए की। तो इनकम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आ रहा है 29,000, इसको बांटो 3:2 में, 3:2। ये ए का हो गया, बी का हो गया। बोल रहा है ए बी को कितना रुपए देगा, तो ए के खर्चे उठाओ, ये ए का खर्चा है, ये ए का खर्चा है, ये वाला बी का है, ये वाला बी का है, ये बी का कमीशन है। तो ए का खर्चा है 60,000 प्लस 6,000 प्लस उसको प्रॉफिट मिलेगा 17,400 रुपए का। तो इसी का टोटल लगा लो, इतना ही अमाउंट हम ए को देंगे, जितना उसने खर्चा किया प्लस उसका जितना प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है, 83,400। हम लोग कॉमन सेंस ही निकालेंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, जितना कॉमन सेंस यूज करोगे उतना कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ए ने जितना खर्चा किया उसको उतना रुपए मिलेगा प्लस उसके प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा, तो 83,400। इसके बाद देखो ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए प्रोवाइड बिस्किट स्टॉक 10,000 का, ही पेज एक्सपेंसेस ऑफ 1,000, वी इनकर फर्दर एक्सपेंस ऑफ 1,000, ही रिसीव कैश ऑफ सेल्स 15,000, ही ऑल्सो टेक ओवर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2,000, व्हाट विल द अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय वी टू ए। तो बोल रहा है बी ए को कितना पैसा भेजेगा। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे इसका भी। तो ए ने 10,000 के बिस्किट्स प्रोवाइड किए, 1,000 का खर्चा किया, वी ने 1,000 का खर्चा किया, 15,000 की सेल की, 2,000 का खुद ले गया, तो वो भी क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 17 माइनस 12, 5,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट शेयर इन लोग कैसे करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। तो 2,500 2,500। अब ए के खर्चे उठाओ, ये रहा, तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस उसका प्रॉफिट ले लो 2,500, 10 1 11 12 13, 13,500 रुपए वी जो है वो ए को रेमिट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। 13,500 रुपए वी क्या करेगा, ए को रेमिट करेगा। समझ में आ रही बात। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है जॉइंट वेंचर में, और कैसा भी नहीं बन सकता। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जॉइंट वेंचर के। तो इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करो, मेहनत बहुत लगती है यार ये सब करने में, तो समझ नहीं रहे हो, सांस फूल जाती है आदमी की, इसलिए वीडियो पॉज करते हैं। कंटिन्यूअस एफर्टलेसली 100% एफर्ट्स और एनर्जी दिखानी पड़ती है वीडियो के अंदर, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है। ठीक है, चेयर है बाजू में, ये देखो दिख रही है, ये देखो दिख रही है, चेयर है बाजू में, पर आदमी खड़े होकर पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि खड़े होने से एनर्जी ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा दिखती है, तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी बरकरार रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ए प्रोवाइड कर रहा है 10,000 के बिस्किट, 1,000 का एक्सपेंस, बी के 1,000 के एक्सपेंस, सेल 15,000 की है, 2,000 के गुड्स बी ले गया। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर, अभी तो निकाले 5,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है, 5,000। ये वाला सेम क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस, ए परचेस कर रहा है 1,000 किलो ऑफ राइस, 200 रुपए ईच kg। ठीक है, कैरियर्स 2,000 का, इंश्योरेंस 3,000 का, 4/5 ऑफ द बॉक्स सोल्ड हो गए बाय बी 250 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से। रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट। तो भाई अगर 4/5 बॉक्स बिक गए तो 1,000 के 4/5 बिक गए तो 800 बिक गए। इसका मतलब अभी भी 200 क्या है, बचे हुए, 200 अभी भी क्या है, बचे हुए। तो बोल रहा है रिमेनिंग स्टॉक, यानी ये जो रिमेनिंग स्टॉक है बी ले गया एट कॉस्ट पे ले गया, तो अमाउंट ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय बी कितना होगा। तुम लोग बोलोगे भैया बहुत ईजी है, 200 लेके गया है। तुम लोग बोलोगे भैया 200 डब्बे लेके गए, एक डब्बा 200 रुपए का था, कॉस्ट पे लेके गया ना, कॉस्ट पे, तो अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपए। ए ऑप्शन आंसर है एज यूजुअल, हमेशा की तरह ए आंसर। मैं बोला मूर्ख हो तुम लोग, मैं क्या बोला, मूर्ख हो तुम लोग। कैसे इतने जल्दी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भूल गए। कंसाइनमेंट का वीडियो नहीं देखे हो क्या, कंसाइनमेंट का भी एमसीक्यू का वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख लेना जाके। ठीक है,
तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, पहले कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितना है, 1000 डब्बे इंटू 200 रुपये का एक डब्बा है, तो कितना हो गया 2 लाख रुपए। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस देखो किसके किसके, ये देखो 2000 कैरियज का है, 3000 इंश्योरेंस का है, तो 5000 के डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको प्लस करो, कितना हो गया 2,05,000। अब इसको 1000 केजी से डिवाइड करो तो 1 किलो का रेट आ जाएगा, 1 किलो का रेट कितना आएगा 205। दिस इज द कॉस्ट पर केजी, दिस इज द कॉस्ट पर केजी। वी हैव टू इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इफ यू फॉरगेट, कंसाइनमेंट में करते थे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वो 200 डब्बे लेके जा रहा है 205 रुपए में, 200 डब्बे लेके जा रहा है 205 रुपए में, तो ये आ जाएगा 41,000। तो 41,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड विच इज टेकन ओवर बाय बी। तो बी आंसर है, ए नहीं है, तो ए को काट के बी लिखो, ए को काट के क्या लिखोगे, बी लिखोगे, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद देखो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नील है, इंश्योरेंस क्लेम लीन है, तो क्या होगा, 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, नो एंट्री विल बी मेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट, 10,000 विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट, 8,000 विल बी क्रेडिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो नो एंट्री, इफ यू रिमेंबर, जॉइंट वेंचर में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। अगर तुम लोग को याद है तो भाई याद ही होगा मेरे को, ऑफकोर्स ही बात है, तुम लोग सामने रिवीजन के नोट्स खोल के रखे होगे। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जॉइंट वेंचर में हम लोग नहीं करते। एक बच्ची ने पूछ भी लिया था मेरे से टेलीग्राम में कि भैया एबनॉर्मल लॉस आपने क्यों नहीं कंसीडर किया, तो बेटा जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं करते तो इसलिए नहीं कंसीडर किए क्योंकि वो ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाता है। कैसे वो मैं तुम लोग को मेन लेक्चर में सिखाया हूं, तो अभी फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन, ए और बी वर पार्टनर इन अ जॉइंट वेंचर, ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। ए सप्लाई कर रहा है 60,000 का गुड्स और 6,000 का खर्चे कर रहा है, बी 14,000 के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, 1,000 का खर्चे कर रहा है। बी सेल कर रहा है गुड्स को 1 लाख रुपए में, बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल पे, बी सेटल ए अकाउंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सीधा सीधा मेरे को प्रॉफिट बोल रहा है, आई थिंक हम लोग इसका प्रॉफिट ऑलरेडी निकाले हैं, नहीं निकाले, चलो निकाल लेते हैं। 60,000 का गुड्स ए सप्लाई कर रहा है, 6,000 के खर्चे कर रहा है, 14,000 का बी सप्लाई कर रहा है, 1,000 का खर्चे कर रहा है, 1 लाख में सेल कर रहा है गुड्स को, ठीक है, और 5% कमीशन मिलेगा यानी 5,000। तो बस प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालना है, तो 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 6,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000, तो ये आ रहा है 14,000 रुपये। 14,000 द प्रॉफिट ऑन वेंचर, मेरे को प्रॉफिट ऑन वेंचर ही निकालने बोला गया था, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये चीज़। और मैं किसी भी बच्चे को ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि वो जॉइंट वेंचर चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाए। भाई लिटरली 4 से 6 मार्क्स का वेटेज है उसका, और इतना इजी चैप्टर, इतना इजी, मतलब मजाक है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट करो, इनकम क्रेडिट करो, प्रॉफिट निकाल लो, खत्म करो, अमाउंट सेटल कर दो, जितना अमाउंट सेटलमेंट का है अमाउंट सेटल कर दो। इससे इजी और क्या मिल सकता है तुमको जिंदगी में। चलो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, बी सोल्ड कर दिया 1,50,000 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का इक्वली है, सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, व्हाट विल द फाइनल रेमिटेंस। तो फाइनल रेमिटेंस क्या होगी, तो सबसे पहली बात बी ने सेल किया है तो पैसा बी को मिला होगा, तो बी ए को रेमिट करेगा, तो ये जो ए विल रेमिट वाला ऑप्शन है उसको पहले ही हटा दो, ए विल रेमिट वाला ऑप्शन पहले ही हटा दो। अब 1 लाख के गुड्स को 1.5 लाख में बेचा है, तो 50,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दो, तो 25,000 प्रॉफिट हो गया, ये ए का ये बी का। अब ए ने कितना खर्चा किया ये बताओ, ए ने 1 लाख खर्चा किया है प्लस 25,000 उसका प्रॉफिट है, तो ए को कितना रुपए मिलना चाहिए, 1 लाख उसके खर्चे का मिलेगा, 25,000 उसके प्रॉफिट का मिलेगा, तो 1,25,000 रुपए ए को मिलेगा, तो बी विल रेमिट ए 1,25,000, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बोलो हर हर बिंदु। चलो नेक्स्ट देखो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड कर रहा है 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 2,50,000, तो इसका 4/5 वो सेल कर दिया, 5/20, मतलब 1,60,000 के गुड्स उसने क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है, 5×4 = 20, 4×4 = 16, 1,60,000 का गुड्स 2.5 लाख में उसने सेल कर दिया। बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट अ कॉस्ट लेस 20%, इफ द सेम सेट ऑफ फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर, प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालने बोल रहे हैं। तो कितने का गुड्स परचेज हुआ है, 2 लाख का, कितने का सेल हो गया, 2,50,000 की सेल है, 2,50,000 की सेल है, और बचे हुए गुड्स बी 20% कम में लेके जा रहे हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, 2 लाख के गुड्स थे, 1,60,000 के बिक गए, तो कितने बचे हुए हैं, 40,000 के बचे हुए हैं, 40,000 माइनस करो 20%,
तो 32,000 में बी ले गया, और लेके जाने की एंट्री किस साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। तो 32,000 प्लस 2,50,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ रहा है मेरा 82,000। कितना आ रहा है, 82,000। तो 82,000 इज द प्रॉफिट ऑन माई वेंचर। खत्म, इजी। ठीक है, तुम लोग का अकाउंट बनाना नहीं है, तुमको रफ में निकालना है। तो इसलिए मैं बोला एक पेंसिल, एक पेपर और कैलकुलेटर, बस इतना ही चीज़, और अपना दिमाग, इतना ही चीज़ हमको चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड द गुड्स फॉर 2,80,000, अनयूज मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 टेकन ओवर बाय ए 8,000। ए इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन परचेज, बी एंटाइटल्ड टू गेट 2% कमीशन ऑन सेल्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन वेंचर क्या होगा, तो उसके लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो कहां से चालू है, 2 लाख का गुड्स परचेज किया ए ने, बी ने सेल किया 2,80,000 रुपए में, क्रेडिट होगा। ए जो है अनयूज्ड गुड्स जो है वो 8,000 में लेके जा रहा है, तो 8,000 लिखेगा। 10,000 कितने का लेके जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कितने में लेके जा रहा है उससे मतलब है। तो 8,000 क्रेडिट होगा। ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेज में, तो 2 लाख का 1% यानी 2,000 रुपये कमीशन मिलेगा ए को। बी को मिलेगा 2% ऑन सेल्स, तो 2,80,000 का 2% मिलेगा यानी कि 5,600। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया, तो प्रॉफिट पहले निकाल लूँ, फिर PSR में बांटूंगा। माइनस 2 लाख माइनस 5, 6, 7,600, तो यार है 80,400 का प्रॉफिट आ रहा है। 80,400 इसको हम बांट देते हैं, कैसे बांटना है, इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 40,200, 40,200। मेरे से पूछा था ए का शेयर बताओ प्रॉफिट के वेंचर में, तो डी आंसर है। ए का शेयर, बी का शेयर दोनों 40,200 है, तो डी आंसर है। ठीक है, फिर देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए परचेस कर रहा है 100 किलो चावल 20 रुपए के हिसाब से, बी परचेस कर रहा है 200, नहीं, ब्रोकरेज पेड 200, कैरियज पेड 300। बी ने सेल कर दिया 90 किलो 22 रुपए में, और बैलेंस राइस टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट, तो द वैल्यू ऑफ राइस टेकन ओवर टू बी रिकॉर्डेड इन जॉइंट वेंचर विल बी। तो कितना रुपए का चावल बी ले गया वो मेरे को बताना है, तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर 100 किलो परचेस था, 90 किलो बीत गया, मतलब 10 किलो लेके जाएगा बी, 10 किलो पर कॉस्ट कितना होगा वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा। तो 100 किलो चावल 20 रुपए में परचेज हुआ यानी 2,000 में, 200 रुपए का क्या पे हुआ, ब्रोकरेज, 300 रुपए का क्या हुआ, कैरियज, दोनों डायरेक्ट खर्चा है, तो 2,500 हो गया टोटल। इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो 1 किलो का आ गया 25 रुपए किलो। वो कितना ले गया, वो ले गया 10 किलो। बी कितना ले गया, 10 किलो ले गया, तो इंटू 25 कर दो, 250 का लेके गया, 250। बी इज योर आंसर, 250, बी इज योर आंसर। समझ में? तुम लोगों को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जैसे करते हो ना, वैसी तुमको टेकन ओवर की वैल्यूएशन करनी है। वैसी तुमको किसकी करनी है, टेकन ओवर की वैल्यूएशन करनी है। चीज़ ध्यान में रखना, इसमें गलती करके आते हैं बच्चे। टेकन ओवर की वैल्यूएशन ऐसी होगी एग्जाम में, ठीक है। फिर देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए परचेस 5,000 किलो ऑफ राइस 50 रुपए के किलो के हिसाब से, बी परचेस कर रहा है 1,000 किलो राइस 60 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ए ने सेल कर दिया 1,000 किलो 70 रुपए में, बी ने सेल कर दिया 5,000 किलो 60 रुपए में। प्रॉफिट ऑन वेंचर व्हेन सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, प्रॉफिट ऑन वेंचर बताना है, ठीक है। तो ए ने परचेस किया 5,000 किलो 50 रुपए के हिसाब से, तो ए का परचेज है 2.5 लाख। बी ने परचेस किया 1,000 किलो 60 रुपए के हिसाब से, तो बी का परचेज है 60,000। ए ने सेल किया 1,070 रुपए में, तो 70,000 सेल हो गई, और इसने सेल किया 5,060 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख की सेल बी ने कर दी, ठीक है। प्रॉफिट ऑन वेंचर पूछा है, तो 3,70,000 माइनस 3,10,000, प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है 60,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना आएगा, 60,000 रुपए, ठीक है। फिर देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर इक्वली शेयर कर रहे हैं। ए परचेस कर रहे हैं 5,000 किलो 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, बी परचेस कर रहे हैं 1,000 किलो 60 रुपए किलो के हिसाब से। ए सेल कर देगा 1,000 किलो 70 रुपए में, बी सेल कर देगा 5,000 किलो 60 रुपए में। फाइनल रेमिटेंस क्या होगी? तो सबसे पहली बात एक चीज तुम समझो, बी परचेस 1,000 किलो किया था, सेल 5,000 किलो किया है, तो कुछ तो भी पैसा बी को ज्यादा मिला होगा। सेल करने के बाद बी को ज्यादा मिला होगा, तो बी ए को रेमिट करेगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो ए विल रेमिट वाले ऑप्शन तो हटाई दो, ए विल रेमिट वाले ऑप्शन तो हटाई दो। अब निकालते हैं कौन कितना रेमिट करेगा। तो देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, तो प्रॉफिट में वही वाला यूज कर सकता हूँ। रुको मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ, सिमिलर है, तो प्रॉफिट में यही वाला यूज कर सकता हूँ। प्रॉफिट आया था मेरा 60,000, इसको मैं इक्वली बांट देता हूँ 30,000 और 30,000। अब एक एक खर्चे उठाओ।
ए का खर्चा कितना है, 2,50,000 का चावल खरीदा, 30,000 का उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी प्लस कर दो, 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा उसको प्लस कर दो। लेकिन ए ने कुछ सेल भी किया है। ए ने क्या सेल किया है, 1,000 किलो चावल 70 रुपए के हिसाब से ए ने सेल भी किया है, तो 70,000 रुपये उसको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अब उसको कितना मिलेगा, 2,50,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000, तो 2,10,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,10,000 रुपये। तो ए को बी रेमिट करेगा 2,10,000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा कलेक्ट हुआ है वही ना रेमिट करेगा दूसरे बंदे को। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो। ए बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर बाय ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूटिंग 10 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हाउ मच अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए। तो पूछ रहा है ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, तो कुछ नहीं, 10 लाख को 3:2 में बांट दो, 6 लाख आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे भैया हमको कैसे पता कि कैपिटल जितना उन लोग कंट्रीब्यूट किए उसी रेशियो में बांटा है, और कोई हिंट नहीं था ना क्वेश्चन में। जब कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो जो दिख रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना, तो 3:2 में ही बांटेंगे। ठीक है, बाकी ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का वेग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वेग क्वेश्चन है, वेग क्वेश्चन नहीं आएगा। ए बी सी को वेंचरर है, रिलेटिव पीएसआर जो है ए और बी का 3:2 है और बी और सी का 3:2 है। फाइंड द पीएसआर बिटवीन ए बी सी। तो ये तो मैं तुम लोग को मैथ्स के रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में इसका ट्रिक सिखा चुका हूँ। कैसे निकालोगे, दोनों का लिखोगे 3:2 3:2 और ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 9:6:4, बी आंसर है। और ये वाली ट्रिक मैं तुम लोग को रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिखाया था, तो इधर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अब देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, ओपन कर रहे एक बैंक अकाउंट बाय कंट्रीब्यूटिंग 2 लाख रुपए ईच मतलब दोनों। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकम ऑन वेंचर इज एक्जैक्टली इक्वल टू 2 लाख। वंस द वर्क इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड 4 लाख, इन शेयर 50,000, शेयर सोल हो गए 40,000 में। प्रॉफिट ऑन वेंचर बताना है। तो एक बात बताओ, खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिला, 4 लाख का। और तुम लोग को शेयर्स भी मिले 50,000 के। बट द पॉइंट इज कि ये शेयर्स की सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है वो 40,000 है। तो बताओ अल्टीमेटली तुमको 50,000 मिला कि 40,000 मिला। देखो शेयर तुमको 50,000 के मिले थे पर बिके तो 40 में ना, तो इनकम तो 40 की हुई, तो इनकम में लिख देना 40,000। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना हो गया, 4,40,000 माइनस 2 लाख, तो 2,40,000 आ गया प्रॉफिट ऑन वेंचर। ठीक है, 2,40,000, बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इफ अ वेंचरर ड्रॉ बिल ऑन हिज को वेंचरर एंड इफ द ड्रॉ डिस्काउंट द बिल विद द सेम सेट ऑफ बुक मेंटेन द डिस्काउंटिंग चार्ज बोर्न बाय। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कौन बॉर्न करेगा, ड्रॉर बॉर्न करेगा, ड्रॉई बॉर्न करेगा। डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में। डिस्काउंटिंग चार्ज बॉर्न बाय बैंक, तो बैंक बॉर्न नहीं करेगा, ड्रॉई बॉर्न नहीं करेगा, ड्रॉर बॉर्न नहीं करेगा। भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस को, क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन नहीं हो रही है तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, पर डेबिट तो वही होगा, डेबिट तो वही होगा क्योंकि दोनों बॉर्न करते हैं। कौन, ड्रॉ ड्रॉई दोनों बॉर्न करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को वेंचर बॉर्न करते हैं, तो इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही डेबिट होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हॉट्स क्वेश्चन है तुम्हारे, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। जॉइंट वेंचर इज गोइंग कंसर्न, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो यही आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वाला तो सीन नहीं है, पर पढ़ा देता हूं। जॉइंट वेंचर टर्मिनेबल इन नेचर होता है, हाँ टर्मिनेट हो जाता है। जॉइंट वेंचर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। को वेंचर जो है वो प्रॉफिट जो है एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, यस। तो ये तीनों जो है वो ट्रू है, तो ए ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखो। ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं प्रपोर्शन ऑफ 4 और 4:1। ए सप्लाई कर रहा है 50,000 का गुड्स और 5,400 के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। बी सप्लाई कर रहा है 14,000 के गुड्स और 800 के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर, रियलाइज किया 92,000। बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। बी सेटल इज अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, व्हाट इज द फाइनल रेमिटेंस। तो भाई सेल तो बी किया है, तो बी ए को भेजेगा, तो ए विल रेमिट वाले ऑप्शन फिर हटा दो, ए विल रेमिट वाले ऑप्शन फिर हटा दो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने ज्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, सीए सीपीटी के ये क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, सीए सीपीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, और अब तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे भाई, पूरा थ्योरी थोड़ी दे दिया जाएगा। समझो ना यार वक्त की तुम पाबंदियों को। ए ने 50,000 का खर्चा किया, फिर 5,400 का भी खर्चा किया, फिर बी ने 14,000 का खर्चा किया, फिर 800 का खर्चा किया, फिर 5% का कमीशन मिलेगा बी को, तो वो भी खर्चा है वेंचर का 4,600 और 92,000 की सेल्स है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाए दोस्तों।
17,200 का प्रॉफिट आ गया, 17,200 का प्रॉफिट आ गया। PSR क्या है 4:1, 4:1 में बांटो इसको। 3440, ठीक है। बताया फाइनल रेमिटेंस क्या होगा, तो ये ए का प्रॉफिट, ये का खर्चा, ये का खर्चा, तो 50,000 प्लस 5,400 प्लस 13,760, तो ये आ रहा है 69,160। बी रेमिट करेगा ए को, ए ऑप्शन आंसर है ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। क्लियर हो गई बात। ये हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे इतने शॉर्ट में, बिना कुछ लिखे विखे, सोचो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है यार, तो इधर उधर की हम लोगों को बातें कुछ करनी है क्या, नहीं। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो जितना ऑप्टिमाइज्ड टाइम यूज करेंगे, जितना कम टाइम यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखो ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं 4:1 में। ए सप्लाई कर रहा है 50,000 का गुड्स, 5,400 का खर्चा। बी 14,000 का गुड्स सप्लाई कर रहा है, 800 का खर्चा है, ठीक है। 92,000 में बी ने बेच दिया, 5% का सेल्स है। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन वेंचर। अब बी तो निकाले 17,200, सेम क्वेश्चन है, अमाउंट भी सेम है 17,200। मतलब मैं ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को क्यों दिख रहा है पता है, तुमको बताया जा रहा है कि ऐसे पकड़ने, ऐसे पकड़ने, कान दोनों तरफ से पकड़ने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। फिर देखो इन अ जॉइंट वेंचर ए कंट्रीब्यूट 5,000, बी कंट्रीब्यूट 10,000। गुड्स आर परचेज फॉर 11,200, एक्सपेंसेस 800 के, सेल्स 14,000 का है। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 400। ए और बी शेयर कर रहे हैं 1:2 में। एज अ फाइनल सेटलमेंट ए को कितना रुपए मिलेगा ये बताओ। तो पहले प्रॉफिट निकाले, तो 11,200 का परचेज है, ये देखो पहला। एक्सपेंस 800 का है, सेल्स 14,000 की है, ठीक है। और बी लेके गया 400 रुपये में गुड्स, तो ये भी क्रेडिट होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में। 14,000 प्लस 400 माइनस 11,200 माइनस 800, तो प्रॉफिट आ रहा है 2,400 का। 2,400 का प्रॉफिट बटेगा 1:2 में, 800 1600, ठीक है। तो बोल रहा है ए को कितना रुपए मिलेगा, तो ए के खर्चे ढूंढो, ए के खर्चे। ए ने कंट्रीब्यूट किया 5,000, ए ने कंट्रीब्यूट किया 5,000 रुपए, बस हो गया। तो ए ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया और 800 उसका प्रॉफिट है, तो ए को मिलेगा 5,800 रुपए, बस। ए ने इतना ही कंट्रीब्यूट किया था, ए ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया था और उसका 800 का प्रॉफिट है, तो यही हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है ये बताओ, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर is same. In case of joint venture none of the act is applicable. In case of joint venture the number of related party is only 1. तो बोल रहा है कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो in case of joint venture none of the act is applicable, तो this is the C option is the correct, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी एक्ट जो है जॉइंट वेंचर में एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सेम है क्या, फॉल्स। कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप में डिफरेंस नहीं है क्या, फॉल्स। कंसाइनमेंट में नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टी एक ही होती है क्या, फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। नन ऑफ दैट नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है तुमको कि क्या जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट बना हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना हुआ है। कोई नाम सुने हो क्या, जॉइंट वेंचर एक्ट। ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर 2:3 में शेयर करेंगे। गुड्स परचेज हुआ ए के द्वारा 45,000 का, एक्सपेंसेस 13,500, बी ने 5,200 के खर्चे किए। बी सोल्ड कर दिया गुड्स 85,000 में। रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी एट 7,200। व्हाट विल द फाइनल रेमिटेंस बी टू ए। तो प्रॉफिट निकालते हैं पहले। ए ने खर्चा किया 45,000 का, फिर खर्चा किया 13,500 का, फिर बी ने खर्चा किया, फिर 85,000 की सेल हो गई, फिर बी जो है वो गुड्स लेके गया 7,200 में, ए भी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट निकाल लेते हैं। $28,500 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको 2:3 में बांट दो। अब पूछ रहा है ए को कितना रेमिटेंस देना है, तो ये ए का खर्चा, ए का खर्चा, ए का प्रॉफिट, ठीक है। तो 11,400 प्लस 13,500 प्लस 45,000, 69,900। 69,900 यही ऑप्शन आंसर है। तुम लोग बोलोगे भैया हम लोगों को कुछ नहीं बनेगा ना एग्जाम में, सब ऑप्शन में ए टिक करके आ जाएंगे। बिल्कुल मत करना ये काम। हाँ, तुम लोग का लास्ट में जब कुछ नहीं बनेगा तो जितने भी ब्लैंक फिगर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर टिक करके आओगे, पर वो टिक करके आओगे जो तुम लोगों का सबसे नियरेस्ट आंसर आ रहा होगा, नियरेस्ट आंसर टिक करके आओगे। पर वैसा ऑप्शन बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन में आएगा। मेरे को नहीं लगता इतनी मेहनत करने के बाद तुम लोग मेरे को ऐसा दिन दिखाओगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद if a separate set of book is maintained and supplier grant discount at the making of the payment for purchase of goods, such discount received will be treated as।
इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्रेडिटेड टू को वेंचर अकाउंट, इग्नोर। तो भाई ये इनकम है, अगर मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरी इनकम है, तो इट इज गोइंग टू क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में वैसे तुम लोग ऐसा एक भी क्वेश्चन देखे नहीं होगे जहां तुमको डिस्काउंट मिला, पर फिर भी सारी इनकम कहां जाती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाती है, तो ये भी जाएगी क्रेडिट साइड। फिर बोल रहा है इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज टेकन ओवर बाय वेंचरर 15,000, द जॉइंट वेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितने में वो लेके जा रहा है 15,000 से। जितने का है उससे मतलब नहीं है, जितने में वो लेके जा रहा है मेरे को उससे मतलब है, ठीक है। फिर ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। गुड्स परचेज किए 45,000 के ए ने, एक्सपेंसेस इनकर किए ए ने, बी के खर्चे दिए हुए, बी ने सेल कर दिया 85,000 में, रिमेनिंग स्टॉक 7,200 में ले गया बी। प्रॉफिट ऑन वेंचर क्या है, अब बी तो निकाले, ये देखो 28,500, सेम क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है 28,500। बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर। ट्रू है, ये तो ट्रू है, पर हम देखते हैं बाकी फॉल्स है कि नहीं, ये भी देखेंगे। आंसर तो मिल गया, पर देखते हैं बाकी फॉल्स है कि नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू को वेंचरर, बिल्कुल नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक में तो जॉइंट वेंचर बनता है, ठीक है। और जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओनली वन वेंचर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, बिल्कुल नहीं, दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, दोनों के, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर द सेल ऑफ टाइपराइटर। ए परचेज टाइपराइटर कॉस्टिंग 1 लाख, रिपेयरिंग 10,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 10,000, और बी सोल्ड कर दिया 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, तो द सेल वैल्यू बिल भी। अब इस बच्चों इस वाले पॉइंट में बच्चों को इतना डाउट आया, कंसाइनमेंट में भी मैं समझाते समझाते थक गया। देखो क्या बोल रहा है, पहले ये समझो क्या बोल रहा है, 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैं बोला क्वेश्चन में तुमको जिसका मार्जिन दिया रहता है ना, तुम उस आइटम को 100 ले लिया करो। तुमको किसका मार्जिन दिया है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है, तो तुम सेलिंग प्राइस को 100 ले लो। तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि मैं 100 लिया हूं, मतलब प्रॉफिट कितना आ गया 20। तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं कॉस्ट कितनी होगी, भैया कॉस्ट मतलब होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो कॉस्ट 80 का होगा। कॉस्ट कितने का होगा, 80 का। तो मैं अब तुम लोग से पूछा मेरे को ये बताओ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20/80 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो भाई जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब वो 25% ऑफ कॉस्ट है। और यही तो मैं तुम लोग को शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है तो तुम उसको डायरेक्ट 1/4 ऑफ कॉस्ट ले लिए करो। यही तो मैं तुम लोग को कंसाइनमेंट में बता रहा था, पर तुम लोग को इतना डाउट कैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, डाउट आना है बहुत मस्त सी बात है, जेन्युइन सी बात है। डाउट आए हैं तो क्लियर किए जाएंगे, कुछ भी करके क्लियर किए जाए। तो आज मौका मिला तो मैं कर दिया क्लियर कि ऐसे आया 1/5 ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ कॉस्ट, ऐसे आया, ये देखो ऐसे। समझ में ही बात, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि देखो ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। ए ने परचेस किया 1 लाख का टाइपराइटर, 10,000 का खर्चा किया 2 बार, तो कितना हो गया, 1 लाख का टाइपराइटर है, 10,000 10,000 2 बार खर्चा किया तो कितने का हो गया, वो 1,20,000 का हो गया। बी ने 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस में सेल कर दिया, पर मेरे पास तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस है, मेरे को तो सेल वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे पास कॉस्ट है, ये देखो कॉस्ट कितनी है 1,20,000। तो अब एक बात बताओ, अगर 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1/5 ऑफ सेल्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कैसे आया यहां देख लो, ठीक है। तो 1,20,000 मेरा कॉस्ट है, इसका 1/4 निकाल रहा हूं मैं, 30,000 आ रहा है, 30,000 प्लस कर लो 1,20,000, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 1.5 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए कॉस्ट थी, 30,000 का प्रॉफिट आ गया, तो 1,50,000 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। बोलो समझ में आ रही है क्या बात, यस। और ऐसे ही मैं निकालता था भाई कंसाइनमेंट में, और मैं तो तुम लोग को वहां पर ट्रिक ही बता दिया था, अब मैं तुमको आज रीजन भी बता दिया, ठीक है, उस ट्रिक का। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन एक्सपेंसेस पेड बाय वेंचरर विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो अगर वेंचरर एक्सपेंसेस को पे करेगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, को वेंचरर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि जब वो खुद अपने पर्सनल पैसे से एक्सपेंसेस पे करता है तो हम लोग उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं और जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देते हैं। क्या एंट्री पास होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, तो दिस इज रॉन्ग।
When separate set of book is maintained, expenses paid by venturer will be credited to venturer capital. This is true. B is your answer. B is your answer. क्या एंट्री होती है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर. बी ऑप्शन में एग्जैक्टली वही बात की है. तो इसके साथ हमारे इस वीडियो का 50 MCQ खत्म हो गया. 1 मिनट रुक जाओ, 59, 1 घंटा हो गया. चलो एग्जैक्टली 1 घंटे में खत्म हुआ. ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, सुन लो बात. वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, मेरा हालत खराब हो गया इसको बनाने में. ठीक है, और शेयर करो. इसकी PDF तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगी. अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. ठीक है, और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय.